देश भर के 40 जगहों में आज डाक विभाग द्वारा 17वें रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को वर्चुअली संबोधित भी किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। शिमला में कुल 93 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जो डाक, गृह मंत्रालय, रेलवे, वित्तीय सेवाएं, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, उच्च शिक्षा विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय में अपनी सेवाएं देंगे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए काम कर रही है। रोजगार मेले के माध्यम से पिछले कुछ समय में 11 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र सरकार के विभागों में नौकरी दी गई है। विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इस मौके पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपनी सेवाएं विभाग में देंगे। गरीब और आम जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा कार्य करेंगे। नौकरी मिलने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं युवाओं का योगदान सरकारी डिपार्टमेंट और मिलकर देश की उन्नति के लिए? देखिए, रोजगार मेले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगाए जा रहे हैं और उसमें ये 17वां रोजगार मेला था और आज 51,000 से भी ज़्यादा नियुक्ति पत्र देने का काम युवाओं को किया गया है। इन रोजगार मेलों के माध्यम से जो हमारे ऐसे युवा जिनके लिए पक्की नौकरी मिलने का काम होता है, इन नौकरियों में हमने देखा है कि पारदर्शिता से और साथ में समय सीमा के अंतर्गत ईमानदारी से, बिना किसी सिफारिश और बिना किसी आधार पर ये नौकरी उनके मेहनत के आधार पर देने का काम होता है। और यहाँ भी 96 नियुक्ति पत्र देने का काम इस शिमला में हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये नौकरियाँ सबके लिए, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के तहत जो जिसके योग्य है, जिसने मेहनत की है, उसको ईमानदारी से ये नौकरियों के प्रमाणपत्र समय सीमा के अंतर्गत मिलते हैं। और इस तरह के रोजगार मेले आज 40 से ज़्यादा पूरे देश में लगाए गए। सर, PDS की बात करें, राशन पर इसमें कोई कदम उठाएगी, कोई सब्सिडी भी बरती जाएगी, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए गरीबों को जो कि राशन मिलता है? देखिए, राशन की बात करते हैं। देखिए, राशन का 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए फ्री राशन देने का काम जो हो रहा है, आपने देखा हुआ 2014 से पहले राशन के कोटेदार, जो राशन मिलने वाला होता, राशन ठीक से बढ़ता नहीं था। लेकिन आज पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जिस तरह से अंगूठा सिस्टम को बायोमेट्रिक किया गया है और साथ ही साथ वेइंग मशीन, कंप्यूटराइज्ड वेट की मशीन लगाई गई है और वन नेशन वन राशन की तरफ से हमने पूरी तरह से कोई राशन कहीं भी ले सकता है और निर्बाध रूप से ये चलता है। और मुझे नहीं लगता कहीं इस प्रकार की शिकायतें, और कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उस पर हम संज्ञान लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। आपने बोला वन राशन वन नेशन कहीं भी ले सकता है। हाँ। अभी कई राज्य ऐसे हैं, जैसे हिमाचल भी कहीं भी इस तरह की सुविधा नहीं है। देखिए, अभी लगातार इसको शुरू किया गया है और कई प्रदेशों में हमने शुरू किया है। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आप देखेंगे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन का रूट भी हमने शॉर्ट किए हैं, हमने नई व्यवस्थाओं की, नई तकनीकी जितनी आती उनका उपयोग करके और निर्बाध रूप से कैसे समय से राशन पहुंचे और पूरे देश में हम निर्बाध रूप से राशन पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में लगातार सरलीकरण हो रहा है। सर, कई जगह अनाज भंडारण को लेकर भी समस्या होती है, जिससे कई अनाज जो है वो खराब होते हैं, उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा देश है और किसानों का देश माना जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक समय था कि हमारे पास भंडारण की क्षमता को 47% होती थी, लेकिन आज भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए, जब पिछली बार मेरे पास सहकारिता मंत्रालय था,
आदरणीय अमित शाह जी उसके मंत्री थे। माननीय प्रधानमंत्री ने अन्न भंडारण को बढ़ाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लागू करने का काम किया। जो हमारी पैक्स सोसाइटियां हैं, पैक्स लेवल तक हम भंडारण को लेकर जा रहे हैं। किसान किस तरह से उस अन्न को पैदा करता है, कैसे पसीना बहाता है, उसका एक भी दाना सड़े नहीं, गले नहीं, बर्बाद न हो, इसके लिए मोदी जी चिंता करते हैं। और हम कह सकते हैं कि भंडारण की व्यवस्था बहुत ही तेजी के साथ में चुस्त और दुरुस्त होती जा रही है। सर, बिहार चुनाव भी नज़दीक है, इंडिया और डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने अभी इस तरह का कोई ऐलान नहीं किया है, तो क्या कोई घोषित किया जाएगा या किस तरह का रहने वाला, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार के चुनाव हम देख रहे हैं, चल रहा है, लेकिन बड़े विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए बहुमत के साथ और बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेगा। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, ये तो हमारा नेतृत्व का फैसला है और मुझे लगता है कि सही समय आने पर उसका फैसला भी होना ही है और संकेत पहले से दे दिए गए हैं। और मुझे लगता है ये चिंता तो उन्हें करना चाहिए। उनका महागठबंधन कैसा महागठबंधन है, आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन एनडीए पूरी तरह से अनुशासित तरीके से अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं और सारे हमारे एनडीए के घटक पूरी तरह से एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जीत केवल जीत नहीं होगी, बड़ी जीत होने वाली है। अमित शाह का जो बयान सामने आया उसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है कि नीतीश कुमार को टिकट नहीं मिलेगी। आपने बोला कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाए? देखिए, माननीय अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर वो क्या पेश करना चाहते हैं। और मैंने देखा है कि इंडी गठबंधन कुछ रहा तो है नहीं, चाहे चुनाव लोकसभा का हो, चाहे सिवाय झूठ का सहारा लेने के अलावा। तो मैं कह सकता हूं कि माननीय अमित शाह जी का एक एक शब्द बहुत नफातुला होता है। उन्होंने ठीक प्रकार से तो सुना नहीं है, और सुना नहीं है तो सुना है तो समझा नहीं है। वो सुने समझे तो मुझे लगता है कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थैंक यू। की खुशी में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती इतना। मुझे CISF मिला है, एज SI की पद पे मेरा नियुक्ति हुई है। तो अभी आज मतलब जो खुशी हो रही है वो मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती अपने वर्ड्स में। बहुत टाइम से इंतज़ार था, मतलब पूरे परिवार के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। और क्या करेंगे? मैं पूरी ईमानदारी से अपनी निष्ठा दिखाने की कोशिश करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा उससे भी मतलब एक कदम तो ऊपर ही चल के चलेंगे। ठीक है, हम बताना। मेरा नाम साक्षी है। देखते हैं। आज का पल मेरे लिए बहुत अच्छा था और बहुत खुशी भी हो रही है। आज मुझे नियुक्ति पत्र भी मिला है। उन 51,000 लोगों में आज मेरा नाम भी आया है। तो मुझे मेरी जो ज्वाइनिंग है वो डाक विभाग में हुई है और ये विभाग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब ये सेवा भावना रखता है ये डाक विभाग एक, और लोगों को अपनी सेवा एक अच्छे तरीके से समझाता है। और मैं तो कहती हूँ डाक विभाग सबसे बेस्ट विभाग है। तो आज का पल मेरे लिए बहुत अच्छा था। सपोर्ट मिलेगा? हाँ जी, फाइन सपोर्ट मिलेगा इसको। आप इस नियुक्ति के लिए? हाँ जी, मैं केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये सेवा प्रदान करने का अवसर दिया है।